भाई शर्म करो, प्रगति यात्रा निकालते हो, किसी की सत्ता नहीं रहती है, तुम हमारी बहनों पर लाठी चलाते हो ना। हम लोग बीपीएससी का जो चेयरमैन है पक्का चोर है, टकलू को अब नहीं छोड़ा जाएगा। और लड़कियों को मारा, मेल पुलिस वाले लड़कियों को मारा। देखिए यहाँ पर बीपीएससी अभ्यर्थी अलग अलग तरीके से अपना आक्रोश दिखा रहे हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर अलग अलग तरीके से सब प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोग यहाँ नाच कर प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग का एक ही नारा, एक ही मांग, री एग्जाम, री एग्जाम। यस मैम, री एग्जाम फिर से मैम, मतलब री एग्जाम फिर से हो। हम लोग की एक ही मांग है हमेशा से कि री एग्जाम फिर से एग्जाम हो। बस हमारे समाज की कोई समय नहीं है। अब बात है री एग्जाम तो री एग्जाम, और लेके रहेंगे, लड़ के लेके रहेंगे। अभी आप लोग नृत्य करते हुए दिखाई दे रहे थे। पार्डन अभी आप लोग डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। डांस ये छात्रों का हुजूम है। ये छात्रों का जब सैलाब आता है, जब उनके हक और हुकूक की लड़ाई में अगर कोई जिम्मेदार होता है, उसको कोई छीनता है, तो छात्र सड़कों पर आते हैं। ये हमारे इतिहास में होता आया है और होता रहेगा। जब छात्रों के हक और हुकूक को कोई मारेगा तो छात्र यूं ही अपना शक्ति प्रदर्शन सड़क पर दिखाएंगे। लेकिन अभी भी हमने गांधी के आदर्शों को छोड़ा नहीं है। हम शांति से और सत्याग्रह के सारे बातों को मानते हुए यहाँ पर आए। उस दिन भी जब हम पे लाठियाँ चली, हम हाथ जोड़े हुए थे, लेकिन उन बेशर्मों को थोड़ी भी दया नहीं आई और लड़कियों को मारा, मेल पुलिस वाले लड़कियों को मारा। अरे सेम। तो ये देख रहे हैं कि आप खुद एक महिला हैं, आप लोग को आवाज़ उठानी चाहिए महिला आयोग में कि एक मेल पुलिस वाला एक निहत्थे महिला पे कैसे हाथ उठा सकता है। आप बीपीएससी अभ्यर्थी हैं। बीपीएससी अभ्यर्थी है, हम उसमें जेपीएससी का मेंस देने वाले दे चुके हैं, इंटरव्यू देंगे उसका। मैं गूगल में 5 साल सीनियर डेटा एनालिस्ट के रूप में काम किया है, और हमें बोलते हैं कि हम नॉन सीरियस हैं, और हमें बोलते हैं कि हम वहाँ पे उपद्रवी हैं। जब वर्ल्ड की टॉप कंपनीज में हम काम करके आए हैं और हमें लोग नॉन सीरियस बोलते हैं। ये निकम्मे और बेकार जो पैसा दे के आए हुए सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं, उनको हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग नॉन सीरियस दिखते हैं। आपको लगता होगा कि हम उपद्रवी कार्य, लगता है आपको? हमारी चेहरे से लग सकता है, बातों से लग रहा है, चेहरे से नहीं। शरीर का साइज देख के आपको लग सकता है कि हम लोग उपद्रव फैला सकते हैं, लेकिन नहीं, जो दिखता है वैसा होता नहीं है, और जो होता है वैसा दिखता नहीं है। जोर से बोलो। हमारी साफ डिमांड जो है वो क्लियर है। हमें कोई कीमत पे री एग्जाम चाहिए। कोई संवाद की अब समय नहीं रहा। हमारी बहनों को लाठी मारा गया। दिस इज अ टोटली वायलेशन ऑफ आवर फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू अपॉर्चुनिटी। We can't tolerate such a thing in our healthy democracy. So our demand is clear and our mind is also clear. We only demand re-exam. ये मुन्ना भाई देश का सबसे भ्रष्ट आदमी है, ये चोर है। हम दिखाइएगा इसको, करवाना पड़ेगा, दिखाइए। सारा घोटाला है, हम देखिए। किसी भी सूरत से हाल में। और हम लोग को नॉन सीरियस बोलते हैं। देखिए ये लोग टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का लेकर आए हैं, जहां पर आपको साफ तौर पर He called us non-serious student. He is a serious candidate for UPSC or chairman of BPSC. He consumed the क्या कहते हैं पैसा ऑफ SC/ST। मनु भाई परमार पे जितनी एफआईआर दर्ज है, इस पेज में इन लोगों ने ये लिखा है कि किस तरीके से मनु भाई परमार पर उनके 3 अन्य आईएएस पर भी एफआईआर दर्ज की गई। कैंडिडेट ऑफ चेयरमैन देख लीजिए, इनका आप लोग बायोडाटा देख लीजिए। सीरियस कैंडिडेट है चेयरमैन के लिए। कितने बड़े अयोग्य व्यक्ति हैं, इससे साबित होता है। गुजरात से चला है यहाँ पे भ्रष्टाचार करने, बिहार में हम लोग कभी भी नहीं होने देंगे, कभी भी नहीं होने देंगे। हम लोग अपना हक लेके रहेंगे। मैं तो बोलता हूँ मोरल और एथिक्स के ग्राउंड पे हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को रिजाइन देना चाहिए, क्योंकि आप हमारी बहनें को लाठी से मारते हो। और नीतीश कुमार जी क्लियर कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और रात को बेटी को लाठी से पिटवाओ। अरे भाई शर्म करो, प्रगति यात्रा निकालते हो, किसी की सत्ता नहीं रहती है, तुम हमारी बहनों पर लाठी चलाते हो ना। दिस इज नॉन टॉलरेबल इन अ डेमोक्रेसी। देखिए साफ तौर पर इन लोगों ने
जितने अखबार में छपी है खबर, उस खबर का ये लोग लेकर आए हैं जेरोक्स, जहाँ पर साफ तौर पर लिखा गया है कि आईएएस रवि मनुभाई परमार पर महादलित विकास निगम में आर्थिक गड़बड़ियों के आरोप में एफआईआर दर्ज हुआ था। इसके अलावा बीपीएससी के नव नियुक्त चेयरमैन आईएएस रवि मनुभाई परमार पर आर्थिक गबन का आरोप है। जिस तरीके से हिंदुस्तान टाइम्स या अन्य अखबार में जितनी खबरें छपी थी वो खबर ये लोग दिखा रहे हैं, और साफ तौर पर इन लोगों की एक ही मांग है कि हमें नॉन सीरियस कहते हैं अध्यक्ष साहब, और अध्यक्ष साहब के खिलाफ इतना सारा एफआईआर दर्ज, री एग्जाम कराया जाए और इसको पद से बर्खास्त किया जाए और उसको जेल भेजा जाए। छात्रों पर हिंसा का आरोप लगाते हैं, लेकिन प्रशासन खुद हिंसा करते हैं, और इसका नमूना आपने 2 टर्म में देखा है। क्या करेंगे? अब तक आप लोगों की बात नहीं मानते। हम लोग के एक ही मांग है, परीक्षा को दोबारा कराया जाए। अब पानी सर से ऊपर हो चुका है, इसलिए कि बिहार की लड़कियों को रोड पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है। ये कहाँ का न्याय है? हम आप सभी तमाम जितने भी अभिभावक है बिहार के, सभी लोग यहाँ पर आए छात्र हित में आकर एक बिहार से फिर से आंदोलन किया जाए, ताकि सभी जितना भी एग्जाम हो रहा है सारा लिपापोती किया जा रहा है, और बीपीएससी का जो चेयरमैन उसको जल्द से जल्द बर्खास्त किया जाए। बीपीएससी का जो चेयरमैन है पक्का चोर है, टकलू को अब नहीं छोड़ा जाएगा। इंकलाब जिंदाबाद। देखिए, तमाम अभ्यर्थी यहाँ पर मौजूद थे और अलग अलग तरीके से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ लोग खान सर, रहमान सर वहाँ पर प्रदर्शन करते दिखाई दिए, कुछ अभ्यर्थी उनका सहयोग कर रहे हैं, कुछ बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि अपने तरीके से ये लोग प्रदर्शन करते नजर आए। जोश आपने देखा कि किस तरीके से नारे के माध्यम से, कुछ लोग गाने के माध्यम से और कुछ यहाँ पर नृत्य करते हुए दिखाई दिए। रवि मनुभाई परमार बीपीएससी आयोग के अध्यक्ष, उनके खिलाफ लगातार इन लोगों का आक्रोश दिखाई दे रहा है, और सबकी एक ही मांग है कि अब री एग्जाम हो जाने चाहिए। लगातार 10 दिन से अभ्यर्थी यहाँ पर मौजूद है, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज तमाम शिक्षकों का भी इन लोगों को सहयोग मिला है, लेकिन इसके बावजूद अब तक इन लोगों की मांग नहीं मानी गई है। अपने सहयोगी किशोर के साथ मैं नेहा चौधरी, फर्स्ट बिहार झारखंड, पटना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक, भारतीय जनता पार्टी, बिहार।